सीएम योगी ने अलीगढ़ में भरी हुंकार, कहा अलीगढ़ की पहचान तालीम और तहजीब थी और जातिवादी लोगों ने इसकी पहचान बदल दी है। जातिवादी लोग तुष्टीकरण का काम करते थे। तालीम और तहजीब ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी, लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। सीएम योगी ने मंच से कहा कि अब कोई माफिया सीना तान कर नहीं चलता है। अलीगढ़ का ताला यूपी के दंगों में लग चुका है और अब यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। ताला लग गया है, अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा आज बदलते भारत को देख रहे हैं लोग और वैश्विक मंच पर बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते भारत को देख रहे हैं लोग, वैश्विक मंच पर बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा हम तुष्टीकरण नहीं सशक्तिकरण करते हैं और युवाओं को हम तकनीक से जोड़ते हैं और हमने व्यापारियों को सुरक्षा बीमा देने का काम किया। दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में रखा में खाप जंतर मंतर राकेश टिकैत सहित काफी संख्या में जुटे समर्थक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग। जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने पहुंचे सिसौली से सर्व खाप के मंत्री सुभाष बालियान और साथ ही 2 दर्जन खाप चौधरी भी पहुंचे जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 15वां दिन। भारी पुलिस बल तैनात। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की हो रही है मांग। महिला पहलवानों ने लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने जारी किया वीडियो। खाप पंचायतों के अध्यक्ष से की अपील, बोले ये लड़ाई में आपको जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा है। मणिपुर हिंसा में फंसे यूपी के 80 से अधिक छात्र एनआईटी इंफाल से बीटेक कर रहे छात्र फंसे। मदद की अपील पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने गृह विभाग को मदद के निर्देश दिए। सपा नेता आजम खान के करीबी आले हसन गिरफ्तार और कोर्ट में गैर हाजिरी के चलते वारंट हुआ था जारी। और जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन पर कब्जे का मामला। मुख्तार का करीबी हरविंदर एस जुगनू वालिया गिरफ्तार। एजीटीएफ ने आरोपी को दबोचा और हरविंदर एस जुगनू पर हत्या के प्रयास जबरन वसूली के केस। यूपी पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। मेरठ में भाजपा प्रत्याशी के घर के बाहर अराजक तत्वों ने की हूटिंग। पुलिस ने इस मामले में हिस्ट्री शीटर नदीम मेवाती निर्दलीय प्रत्याशी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। मऊ में निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भरा जोश और बैठक में दानिश आजादी अंसार और मंत्री AK शर्मा और वीरेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे। बागपत में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार। भाजपा प्रत्याशी सुधीर के पक्ष में वोट देने की अपील की। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह भी रहे मौजूद। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने गृह जनपद शाहजहांपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार और भाजपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा के समर्थन में लगाए नारे। मंत्री को नारेबाजी करता देख कार्यकर्ता भी हुए उत्साहित।
सपा महासचिव शिवपाल यादव का दावा, कहा इटावा की सभी नगरपालिका नगर पंचायतें जीतेंगे हम, इटावा जिला हमारे परिवार की तरह। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल बताया और कहा निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है। रामपुर की स्वार विधानसभा उपचुनाव में सेक्युलर हुए आजम खान गांधी जी के कहे हे राम शब्द का जिक्र किया, 10 मई को होना है मतदान। भदोही में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार, यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा केवल प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पार्टी है। कानपुर देहात में भाजपा छोड़ कांग्रेस से प्रत्याशी बने राजोल शुक्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा पैसे लेकर टिकट बंटवारा कर रही है भाजपा, खरीद फरोख्त और पूंजीपतियों के भरोसे पर है पार्टी। जयपुर में लोडर की टक्कर से 2 चचेरे भाई की मौत और बाइक पर सवार होकर शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों, लिलौली थाना क्षेत्र के सिधवाव गांव का मामला। शामली में कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिरी, हादसे में 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, पानीपत मुजफ्फरनगर रोड पर हुआ हादसा। उधम सिंह नगर में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत, 3 की सड़क हादसे में गई जान और दो ने की खुदकुशी। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में 2 कच्चे मकानों में लगी आग, गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दीनापुर गांव का मामला। लखनऊ बाजार खाला में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग और आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बाजार खाला के रामनगर धोबी घाट का मामला। बिजनौर में कार सर्विस सेंटर में लगी आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शाकुंभरी मारुति सर्विस सेंटर का मामला। उन्नाव में ट्रक की टक्कर से हुई महिला की मौत पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों ने की नारेबाजी। अमरोहा में गैर इरादतन हत्या के आरोप में ईंट भट्टा मालिक समेत 3 गिरफ्तार, ईंट भट्टे के पास खेलते वक्त 4 बच्चों की पानी में डूबकर हुई मौत। गाजीपुर के मिर्चा गांव में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी अनुमानियत और एसपी ने किया मौके का निरीक्षण और हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की टीम पहुंची। मऊ में 2 जिला बदर अपराधियों को मुनादी कर जिले की सीमा से किया गया बाहर, डीएम के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। गंगोत्री धाम में सुबह से हो रही झमाझम बारिश और छाता लेकर मां गंगा के दर्शन के लिए कतार में लगे श्रद्धालु, बारिश होने से तापमान में आई खास गिरावट। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में खिली धूप खिलते ही बद्रीनाथ धाम में मौसम बेहद सुहावना, बर्फबारी के बाद चांदी की तरह चमक रही है। विकासनगर में 4 साल के बच्चे को बाघ ने उठाया, घर के आंगन में खेल रहा था मासूम, खोजी कुत्ता के मदद से बच्चे का शव बरामद। सहरसपुर के शंकरपुर महमूद नगर का मामला। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार की किताब साइबर एनकाउंटर्स का लोकार्पण, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में रहे मौजूद। साइबर अपराध की घटनाओं पर आधारित है ये किताब। सीएम धामी का जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर बड़ा बयान, कहा ड्रोन कैमरों से कराया जा रहा है जमीनों का चिन्हीकरण और सर्वे, कब्जा करने वालों पर लगी सख्ती। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी, मैराथन में युवाओं बुजुर्गों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सीएम ने हौसला बढ़ाया। अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर पहुंची विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, साथ ही शांति का आशीर्वाद लिया और विश्व शांति के लिए निकाली जा रही है यात्रा। मसूरी मॉल रोड के निर्माण के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से काम पूरा होने में देरी हुई। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ का प्रदर्शन, छात्र संघ के पदाधिकारियों पेट्रोल की बोतल लेकर
DSW बिल्डिंग में चढ़े और आत्मदाह की बात की और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मौसम खुलने के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। श्रीनगर गढ़वाल में प्रशासन मुस्तैद। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को पुलिस चेकिंग कर रुद्रप्रयाग चमोली की ओर भेज रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।